आज का टॉपिक है फुल एडर। फुल एडर तो फुल एडर में होता क्या है कि जैसे अगर ये हमारा फुल एडर है तो इसमें हम 3 इनपुट लेंगे, लेट अस से ए इनपुट, बी इनपुट और सी इनपुट, और हमें आउटपुट में 2 ही मिलेंगे, वही सम और कैरी। तो जनरली हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस यही होता है कि हाफ एडर में सिर्फ ए और बी इनपुट होते हैं, मतलब 2 इनपुट 2 आउटपुट, और फुल एडर में एक सी करके एक हमारा इनपुट और ऐड हो जाता है। तो ये हमारा बन गया ब्लॉक डायग्राम। तो अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में जैसे कि हमें पता है इनपुट हमारे 3 है, ए बी सी, और इसके आउटपुट हैं एस, और इसको हम सी नॉट ले लेते हैं, और ये हमारा सी नॉट। तो हमें पता है कि मतलब 3 इनपुट हैं, तो इसका मतलब ये 0 to 7 तक इसके हमें बाइनरी नंबर्स लिखने होंगे, तो हम फटाफट से वो लिख लेते हैं। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो ये हमारे आ गए बाइनरी नंबर्स। अब हम इनका ऐड करके देखते हैं। तो इसमें हम 0 + 0 करेंगे तो सम आएगा 0 और कैरी आएगी 0। इसके बाद इसका सम आएगा 1, इसके बाद आएगा 0, फिर 0 + 1 1, और ये आएगा 0, इसके बाद 0 1। फिर इस तरीके से हम पूरी ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि 0 1, इसके बाद 1 0, इसके बाद 0 1 0 1, और ये होगा 1 और ये 1। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गई। ट्रुथ टेबल के बाद हम अब सम के मिन टर्म्स लिख लेंगे। तो सम के मिन टर्म्स क्या है हमारे 1 2 4 7। तो सबसे पहले हम इसका की मैप बना लेते हैं। तो ये 3 वेरिएबल की मैप बनेगा हमारा। तो ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी, और ये बनेगा बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमारे इसमें मिन टर्म्स क्या क्या हैं 1 2 4 और 7। तो अब हम इनके लिए लिख लेते हैं सम के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला, जो कि है ए बार बी बार सी, प्लस ये हो गया हमारा ए बार बी सी बार, प्लस फिर ये हो गया हमारा ए बी बार सी बार, प्लस ये हो गया हमारा ए बी सी। तो ये हमारे सम का आ गया है पूरा लॉजिक फंक्शन। अब इसके बाद इस तरीके से ही हम कैरी का भी कर लेंगे। तो कैरी के सबसे पहले हम मिन टर्म्स लिख लेते हैं। मिन टर्म्स क्या आएंगे 0 1 2 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर 7। तो ये हो गए हमारे कैरी के मिन टर्म्स। अब हम इसके पहले हम के मैप बना लेते हैं। तो इसमें है हमारे 3 5 6 और 7। तो हम इसको देखें तो हमारे ये बन रहा है एक पेयर। तो हमारा ये क्या बना, ये बन गया हमारा ए और सी। फिर हमारा एक ये पेयर बन रहा है, तो ये हो गया हमारा बी सी। फिर एक ये थर्ड पेयर बन रहा है, अब ये हो गया हमारा ए, और इसमें कॉमन आ रहा है हमारा बी। तो ये हमारा कैरी का भी बन गया। तो हमारा जब ये और ये फंक्शन बन गया, हम इनकी मदद से लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो जनरली जो एस का था वो क्या था, एस का था हमारा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, और कैरी का हमारा था बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो लॉजिक डायग्राम में क्या है कि जैसे हमें पता है कि ए बी सी हमारे 3 इनपुट हैं, तो हमने ये बना लिया ए लाइन, और इसका हमारा ये ए नॉट बन गया, ए बार मतलब। फिर ये हमने बी का बना दिया,
और ये बन गया हमारा बी नॉट की बार। फिर ये लाइन बन गई हमारी सी की, सी इनपुट, और ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम पहले एस का बनाते हैं। तो एस का क्या है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट लिया, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट लिया, और यहाँ से सी को लिया, और इनको हमने एंड गेट से जोड़ दिया। फिर है हमारा ए बार, फिर आया हमारा बी, फिर आया हमारा सी बार, इसको भी हमने एंड गेट से जोड़ दिया। फिर आया हमारा ए, फिर आया हमारा बी बार, और फिर आया हमारा सी बार, इसको भी हमने एंड गेट से जोड़ दिया। इसके बाद हमारा आया ए, बी, और फिर सी, इसको हमने एंड गेट से जोड़ दिया। अब हमें सम करना है, तो ऐड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और गेट। तो हमने ये और गेट बनाया, और यहाँ से एक फंक्शन एस हो गया, यहाँ पे हमारा सम मिलेगा। तो हमने फिर इन सबको कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया हमारा सम के लिए। अब इसके साथ हम कैरी के बना लेते हैं। तो ये इनपुट लाइन को थोड़ा और लंबा कर देते हैं। तो अब कैरी के लिए अगर हम देखें, तो कैरी के लिए हमारा है बी, और फिर है हमारा सी, तो इसको हमने एंड गेट से जोड़ दिया। इसके बाद है हमारा ए, और फिर है हमारा सी, इन दोनों को हमने एंड गेट से जोड़ा। अब है हमारा लास्ट है, वो है ए और बी, इसको हमने एंड गेट से जोड़ के और गेट में इन तीनों एंड गेट को हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा सी नोट बन जाएगा, कैरी आ गई इसमें। तो ये हमारा बन गया लॉजिक डायग्राम। तो सबसे पहले हमने फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम बनाया, जिसमें ए, बी और सी करके हमारे 3 इनपुट जाएंगे। हमें आउटपुट में मिलेंगे सम और कैरी। कैरी को हमने सी नॉट लिया यहाँ पे। इसके बाद हमारा ट्रुथ टेबल आएगा। ट्रुथ टेबल में हमारा ए, बी, सी और एस और सी नॉट, हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसके बाद सम और फिर कैरी के हम लोग मिनटर्म्स लिख देंगे। फिर मिनटर्म्स को हम के मैप की मदद से सॉल्व करके लॉजिक फंक्शन बना लेंगे, सम का भी और कैरी का भी। इसके बाद हम उन दोनों की मदद से लॉजिक डायग्राम को बना लेंगे। थैंक यू।